बरसात आने वाली है और बरसात को लेकर नगर निगम मंडी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर ली है। इसको लेकर बैठक भी हुई और बैठक पर विशेष तौर पर आपदा को लेकर चर्चा भी की गई। नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि मंगलवार को निगम की 3 महीने बाद बैठक हुई, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बरसात का मुख्य मुद्दा रहा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अधिक बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी। मंडी शहर भी इससे प्रभावित हुआ था। आगामी आपदा से निपटने के लिए सुझाव भी लिए गए और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में युवा सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक टीम बनाने का फैसला भी लिया गया, जो आपदा के दौरान सहायता कर सके। इसके अलावा सभी वार्डों के विकास को लेकर 10-10 लाख रुपए जारी किए गए। 14-14 लाख शेड्यूल कास्ट फंड से भी वार्डों को जारी हुआ। रास्तों को बनाने के लिए 35-35 लाख अलग से वार्डों को दिया गया है। महापौर ने सरकार से निगम में नए जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि देने की मांग की। वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि नए मर्ज हुए क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा पाले गए कुत्तों का शुल्क निगम नहीं लेगी। यह फैसला भी बैठक में लिया गया। महापौर ने बताया कि शहर के सेरी चांदनी में अच्छा रेस्टोरेंट बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके डीपीआर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। शहर में खाली जगहों पर दुकानें बनाकर बेरोजगारों को दी जाएगी, ताकि वे आय कमा सके और निगम को भी कुछ लाभ मिले। आगामी आपदा से निपटने के लिए वार्ड स्तर पर कमेटियां गठित करने की बात कही, जिसमें कि हमारे युवा, कोई पुलिस या कई सेना से सेवानिवृत्त लोग उसमें जुड़ेंगे, ताकि कहीं आपदा आने की स्थिति में एकदम से सहायता कर सके। डेवलपमेंट की दृष्टि से 10-10 लाख रुपए सब वार्डों को जारी किए गए और 14-14 लाख शेड्यूल फंड से सभी वार्डों को दिए गए। लगभग 24 लाख की धनराशि जो है सभी वार्डों को डेवलपमेंट वर्क के लिए जारी की गई। जहाँ तक आपने मर्ज एरिया का पूछा, मर्ज एरिया के लिए अलग से धनराशि भी सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही है, जिसमें लगभग 4-4.5 करोड़ की हमने उनमें स्ट्रीट लाइट्स लगाई है और रास्तों को बनाने के लिए भी लगभग 35-35 लाख सभी वार्डों को अलग से दिया गया है। तो अभी भी सरकार से निवेदन यही रहेगा कि जो भी हमारे नए मर्ज एरिया हैं उनमें अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाए, ताकि उनमें और जो हमारा नया और पुराना एरिया में कोई अंतर ना रहे और उन लोगों को भी हाउस टैक्स देने इत्यादि में ऐसा ना लगे कि हम अभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मांग आई थी कि जैसे शहर में लोग कुत्ता शौक के तौर पर पालते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अपनी फसलों के बचाव के लिए लोग कुत्ता पालते हैं, तो उनका ये मानना था कि हमारे कुत्ते की रजिस्ट्रेशन ना की जाए, ना हमसे रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाए। तो इस पर सभी ने सर्वसम्मति प्रदान करते हुए इस निर्णय को हमने लिया कि हम ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे नए मर्ज एरिया है उनसे अब ये धनराशि नहीं लेंगे। शहर के बीचों बीच हमारी सेरी चांदनी मार्केट है, उसके ऊपर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट बने। तो इसकी हम अभी डीपीआर बनाकर सरकार को भेजेंगे, ताकि शहर के बीचों बीच एक अच्छा और भव्य जो है रेस्टोरेंट बने। मंडी जिला के पवित्र स्थल पराशर में 14 जून से 3 दिवसीय जिला स्तरीय सरनाहुली मेला मनाया जाएगा। इस मेले का शुभारंभ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर द्वारा किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जारी है। मंडी जिला के पवित्र स्थल पराशर में 14 जून से 3 दिवसीय जिला स्तरीय सरनाहुली मेला मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 14 जून को महर्षि पराशर को समर्पित सरनाहुली मेले का शुभारंभ करेंगे। इस मेले में जहां देवी देवता आएंगे, वहीं भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। मंडी जनपद के लिए सरनाहुली मेला खास अहमियत रखता है। पराशर में लोग 1 से 2 दिन पहले ही पहुँच जाते हैं। उधर मेले के सफल आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। सरनाहुली मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे। मेले के दौरान पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शौचालयों की समुचित व्यवस्था के साथ साथ सफाई व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेले के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु पराशर पहुंचते हैं, जिस कारण यहां जाम की स्थिति भी रहती है। ऐसे में यातायात और पार्किंग की सुविधा में सुधार करने के लिए HRTC को बागी से पराशर झील तक विशेष बस या राइड विद प्राइड गाड़ी चलाने की संभावनाओं को तलाशने को कहा गया है, ताकि निजी गाड़ियों में आने वाले श्रद्धालुओं बागी में रोककर उन्हें बस या राइड विद प्राइड गाड़ी में झील तक पहुंचाया जा सके। इससे यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकेगी। सरनाहुली मेले में स्थानीय महिला मंडल और युवक मंडल द्वारा प्रस्तुति भी दी जाएगी।
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन की मासिक बैठक जसूर में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी द्वारा की गई। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन की मासिक बैठक जसूर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि बैठक में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन देरी पर मिलने को लेकर रोष प्रकट किया गया और जो पिछला बकाया भुगतान सरकार और निगम द्वारा नहीं किया गया है उसको लेकर भी कर्मचारियों में काफी रोष है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से पिछले काफी समय से अपने बकायदे भत्तों एरियर के भुगतान की बात कर रहे हैं। 24 जून को मंडी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगामी दिनों में सरकार और निगम के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किए जाने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कहा कि वह आंदोलन के लिए तैयार रहें। परंतु सरकार का रवैया बिल्कुल उदासीन है। पता नहीं सरकार इस उदासीन रवैया क्या कारण है, जबकि हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री भी इस परिवहन परिवार से ही आते हैं। उन्होंने पहले हमें आश्वासन तो दिया था, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। इसलिए हमारी बहुत सी कम से कम 450 करोड़ रुपया जो है हमारे निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार और परिवहन निगम से लेना है। बहुत से लोग जो हैं वहाँ इसमें न्यायालयों में गए हैं और जो न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय हुए हैं उनको भी परिवहन निगम तथा सरकार उनको लागू नहीं कर रही है। और अपने जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इस वरिष्ठ नागरिक होने के नाते गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी जो है वो दर भटक रहे हैं। हमारे इस समय जो सरकार से मुख्य मांगे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन का स्थायी हल किया जाए। उसके साथ 2016 से जो नए वेतनमान जो सरकार ने लागू किए हैं, अब उनका जो है अभी तक जो है उनका कोई एरियर जो है नहीं मिला है। और कुछ लोगों को जो 2016 के उपरांत जो जिन लोग सेवानिवृत्त हुए उनको 8 महीने देरी से उनको जो है वो स्केल दिया गया। और जो 8 महीने का जो पैसा है, 8 महीने का पैसा जो एरियर है वो भी आज तक नहीं दिया गया। एरियर का जो मेडिकल बिल 2 साल से नहीं दिए गए हैं। मंडी जिला में महिला प्रधान जया स्वरूप पर मारपीट के आरोप लगे हैं। ये आरोप नाबालिग से मारपीट को लेकर पीड़िता के परिवार वालों ने लगाए हैं। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पत्थर थाने में क्रॉस FIR दर्ज करवाई है। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। मंडी जिला की द्रंग विधानसभा की पाली पंचायत प्रधान जया स्वरूप पर नाबालिग के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। दोनों पक्षों ने पद्धर थाना में FIR दर्ज करवाई है। द्रंग विधानसभा के पद्धर तहसील के तहत आने वाली पाली पंचायत की प्रधान है जया स्वरूप। इन पर दिशा ठाकुर नाम की नाबालिग लड़की और इसके परिवार के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पद्धर थाने में क्रॉस FIR भी करवा दी है। घटना सेरीधार गांव में 9 जून शाम 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दिशा ठाकुर के पिता जय सिंह ने बताया कि उनका परिवार गांव में भोज के लिए घर से निकला था। रास्ते में उन्हें प्रधान जया स्वरूप के घर की बाउंड्री वॉल के काम में लगाए जाने वाले पत्थर बीच रास्ते में रखे मिले। जय सिंह के मुताबिक इस बात की शिकायत जब वहां काम कर रहे मजदूरों और प्रधान पति से की गई तो हाथापाई शुरू हो गई। जया स्वरूप ने पत्थर रास्ते में रखे थे, दंगा का काम लगा रहे थे। और जैसे ही हम अपने आस पड़ोस में ज़्यादातर थी बात के लिए जा रहे थे खाने एक दूसरे घर में, तो उसी दौरान मम्मी और मेरी बेटी दोनों, मैं भी जा रहा था साथ में, तो उन्होंने बोला साइड कर दो। तो उतने में एकदम ही लड़ाई चालू हो गई और मेरी बेटी जैसे ही अपनी दादी अम्मा को छुड़ाने जा रहे थे तो उन्होंने उसको भी लात घूसन से मारा। तो इसका पति जैसे ही वो दो पक्ष से लेडीज लड़ने लगी तो वो वीडियो बनाने लग गया। फिर वो मेरे को भी बोले हट जाओ, मारने की कोशिश कर रहा था। टेस्ट के रिजल्ट में इन्फेक्शन होता है, टॉयलेट वाली जगह में कोई मार लगी है, जैसे रगड़ टाइप उसका इन्फेक्शन आया है। पीड़िता दिशा ठाकुर ने भावुक होते हुए बताया कि रास्ते पर पड़े पत्थरों को हटाने के लिए दिशा की दादी ने प्रधान के पति और काम कर रहे मजदूरों से अपील की। ये सुनते ही प्रधान पक्ष के लोगों ने उनकी दादी पर हमला कर दिया। दिशा की माने तो वह अपनी दादी को बचाने गई और इसी दौरान प्रधान जया स्वरूप ने उनके पेट में जोरदार प्रहार किए। हम अपने
घर से जा रहे थे फंक्शन में, तो रास्ते में पत्थर पड़े हुए थे। तो अम्मा जी ने उनको बोला कि पत्थर हटा दो यहाँ से और हमें जान दो। फिर तो उन्होंने बोला, वो ऐसे मारने पीटने लग गए। वो प्रधान जय स्वरूप अम्मा जी को लगे मारने लगे। फिर मैं अम्मा जी को बचाने गई तो मुझे मारने लगे। ऐसे मरोड़ रहे थे बाजू। मैं अम्मा जी को धक्का दिया पीछे को। मैं पकड़ रही थी, मेरे को पकड़ के मेरे कपड़े यहाँ पड़े हुए फाड़ दिए सारे। इतने जेंट्स थे वहां पे। उन्होंने मतलब मेरे को मारा, इधर पेट में पन्नी किस चीज़ की मारी, लात की मारी या फिर हाथ की, ऐसा नहीं मेरे को पता लगा, पर मारी है। यहाँ पे दर्द है बहुत, यहाँ पे मारी। फिर प्राइवेट पार्ट से ब्लड आया था तो हॉस्पिटल गए तो मतलब उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन है। मतलब जब रिपोर्ट आई तब उनको सज़ा मिलनी चाहिए और पद से निष्कासित कर देना चाहिए उनको। इस पूरे मामले पर जब पाली पंचायत के प्रधान जया स्वरूप से बात की गई तो उन्होंने घटना के वक्त के फोटो दिखाए जिसमें दिशा ठाकुर प्रधान के बाल खींचती नजर आ रही है। प्रधान जया स्वरूप के मुताबिक उनके मिस्त्री और परिवार चुपचाप अपना काम कर रहे थे। वे अपनी ही जमीन पर बाउंड्री वॉल लगा रहे थे कि अचानक दूसरा पक्ष दूसरे परिवार के साथ आ जाता है, तू मैं करने लगता है और इसी दौरान हाथापाई शुरू हो जाती है। प्रधान ने बताया कि किसी को चोट पहुंचाना उनका मकसद नहीं था, लेकिन जो भी हुआ वह अपने बचाव में हुआ। कुछ नहीं हुआ है, मेरे ऊपर प्रहार किया गया है। जब आपका सिर ही दबा देंगे आप काहे का प्रहार करते हैं? ऐसे प्रहार हो भी जाते हैं, सब बचाव के लिए एक दूसरा हो भी जाता है, उसकी बात मैंने बोलती। पर जब मेरे को ही दबा दिया, मुंडी दबा दी मेरी, मैंने काहे का प्रहार करना। तो हम यहाँ बैठे थे और काम कर रहे थे, मेरे मिस्त्री भी साथ में थे, मैं और मेरा पति वहीं थे। और मेहर सिंह का पूरा परिवार, उसकी पत्नी, बेटा, पोतियाँ, पोता और दूसरे परिवार का नीर सिंह सीधे आए और सीधे आकर हमारे साथ झगड़ा करने पड़ गए। मेरे हस्बैंड जैसे ही उनकी फ़ोटो लेने लगे तो जय सिंह आके इनको हाथापाई झपटने लगा। और जब मैंने बोला कि ऐसे हाथापाई नहीं करनी है, मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि भाई साहब आप यहीं थे, प्रॉपर तरीके से यहाँ ये निशान लगे, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ये झगड़ा करने वाली बात नहीं है, हमें बाउंड्री वाल देने दो। अगर बाद में अगर ऐसी बात होती है तो उखड़ भी जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसका लड़का और उसकी पत्नी मिस्त्री का हथौड़ा लेके मेरे को मारने पड़ी, हाथापाई करने लगे। फिर भी हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कोई हाथापाई नहीं की, कुछ नहीं किया। हमने उनसे साथ बचाव करने की ही भरपूर कोशिश करी। लेकिन उसके उपरांत फिर दोबारा वो नहीं माने, बार बार झगड़ा करने के हमारे ऊपर हाथापाई करते रहे। तो मेरे पति देव फिर दोबारा फ़ोटो खींचने लगे तो जय सिंह भी और उसकी मम्मी भी दोनों मेरे पति के ऊपर झपट पड़े। जब वो झपट पड़े तो मैंने उसकी जय सिंह की मम्मी को बाजू से पीछे किया कि दूसरे के मर्द के साथ हाथ नहीं लगाना है, जो बात करनी हो सामने से करो। इतनी ही बात हुई, मेरी पीठ थी, पीछे से वो जो दिशा ठाकुर है, मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं अपने ध्यान में थी, पीछे से आके सीधे मेरे दोनों हाथ से पूरे जोर से बाल खींचे और मेरी गर्दन को पूरा झुका दिया। और मैं जैसे ही घूमी तो उसके गले में मेरा हाथ पड़ गया। जब किसी के ऊपर अटैक करते तो बंदा हाथ पैर तो मारता ही है। मैं घूमी तो मैं जैसे ही उसके गले में हाथ पड़ा, पीछे हटी और उसकी कमीज फट गई। ठीक है, फट गई, पर जैसे ही मैंने तो हटाना था, फिर मैंने भी तो अपना बचाव करना था। तो वैसे ही उसकी दादी और वो छोटी पोती भी आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और तीनों ने मेरे को पकड़ दिया। पकड़ने के उपरांत फिर मेरे को कोई पता नहीं लगा, मेरे हस्बैंड ने हटाया, इन्होंने क्या हटाया मेरे को कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैंने भी फिर अपने बचाव के लिए दूर हाथ मारने लगी। फिर मेरे पति ने बोला कि हाथ पैर नहीं मारने, अभी पुलिस को फोन किया। उधर प्रधानपति प्रताप सिंह ठाकुर ने यह आरोप लगाए हैं कि पहला हमला जय सिंह के परिवार की तरफ से हुआ था। जय सिंह का परिवार दंगे के निर्माण से खुश नहीं है और इसलिए वे लड़ाई करने आए। नीचे काम चला हुआ थोड़ा हमारा इसका, ये हम डंगा लगा रहे हैं बाउंड्री वाल यहाँ पे, तो मिस्त्री उसी दिन ही काम पे आए थे। बढ़िया अच्छे ढंग से काम चला हुआ था। शाम को लगभग कोई 3:45-4 के आसपास ही हो सकते हैं, टाइम तो हमने नहीं देखा, काम में व्यस्त थे। तो फिर उतने में ये मेहर सिंह
और उनका परिवार, पहले मीर सिंह सबसे पहले आया कांपता हुआ और वो धमकियाँ लग देना। उसके बाद उसका लड़का आ गया, उसने वो मिस्त्री का सूत्र जो बांधा था इन्होंने, जो दीवार चीरने के लिए, उसको सबसे पहले पटा और उसको साइड में फेंक दिया। उनकी पत्नी आ गई और वो सीधी आके गाली गलौज करने लग गई और उसने हथौड़ा उठाया, थोड़े से मेरी पत्नी को बोलने लगी कि मैं तेरे को मार दूंगी, तेरे बाप संगतराम की जगह नहीं है, ये हमारी जगह है। तो हमने बोला कि आओ, मैं तो उसको बोलता रहा कि भाई साहब आइए, बैठिए, शांति से बात करो, कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं बात बैठ कर कोई, लेकिन कोई नहीं बैठने को तैयार थे। उसके उपरांत नीर सिंह जी पहुंच गए आके, मीर सिंह का भाई, और साथ ये लड़कियां पहुंच गया कि जो दिशा है और दूसरी लड़की, उसका नाम ईशा जो बड़ी है, वो भी साथ में थे। और जब जैसे ही यहाँ पे वह बातचीत कर रहे थे और बहस साइकिल लगे, तो वो जो जय सिंह है वो बार बार मैं उसका फ़ोटो उनका लेने लगेंगे, उन्होंने जान ले वो हमला करने की कोशिश की, हम तुम्हारे को मार देंगे। तो मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा, तो जय सिंह ने फ़ोन छीनने की कोशिश की, मेरे फ़ोन छीन भी ले लिया और उसने फ़ोन को पटकने लगा। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तोड़ना तोड़ दे भाई, कोई बात नहीं। और फिर बाद में फिर उसने फ़ोन दे दिया, फिर बोला कि मैं तेरे दांत जो है वो अब तोड़ के तेरे हाथ में ही दे दूँगा। उधर घटना की पुष्टि करते हुए मंडी के एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि इस मामले में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है। उन्होंने बताया कि लड़ाई का मुख्य कारण प्रधान द्वारा किसी डंगे का निर्माण कार्य है और जिस नाबालिग दिशा ठाकुर के पेट पर प्रहार करने के आरोप प्रधान पर लगे हैं, वह नाबालिग खतरे से बाहर है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे कोई गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। ये दरंग के पाली पंचायत के दो परिवारों का एक्चुअली रास्ते को लेकर के झगड़ा था। इसमें एक परिवार जो है वो जया स्वरूप जो है वो ग्राम पंचायत पाली की प्रधान भी हैं, सिटिंग प्रधान हैं, और दूसरा परिवार जय सिंह का परिवार है। प्रधान ने कुछ डंगा का काम लगाया था जिससे कुछ रास्ता में शायद अड़चन पैदा हो रही थी, इसलिए इन दोनों का ये परिवारों का झगड़ा हुआ है। उसमें उस लड़की जो है, जो नाबालिग आप बता रहे हैं, उसको कुछ चोटें लगी थी, उसको कल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन अभी वो ठीक ठाक है, उसको बहुत ज़्यादा कोई गंभीर चोटें नहीं हैं। और इन दोनों पार्टियों के खिलाफ जो है वो आईपीसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और जांच आगे की जारी है। क्रॉस एफआईआर हुई है दोनों पार्टियों के खिलाफ। इस मामले की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और लोग यह सवाल कर रहे हैं कि जिस प्रधान पर गांव की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी होती है, वह खुद कानून हाथ में कैसे ले सकती है। तो दूसरी ओर प्रधान के पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रधान और उसके पति को जानबूझकर उकसाया गया हो। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।